तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 के एग्जाम ओरिएंटेड को थोड़ा सा देखने वाले हैं और इसमें देखने वाले ये है कि ये क्या सवाल हमारे आ सकते हैं। जैसे कि पर्यावरण, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी, उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्यावरण फर्स्ट चैप्टर ही है। पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़े जैव, जैसे जीवमंडल जहाँ पे जीव रहता है, और अजैव, जैसे अजैव में कौन कौन सी चीजें, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तो ये सारी चीजें आती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आप पढ़ के आगे जाते हैं तो आपको, मैंने हेडिंग और टॉपिक ले लिया ऊपर का, उसके बाद और जो भी पढ़ने वाली अभी उतने तो समय नहीं है। मानवीय पर्यावरण में जैसे सामाजिक क्रियाएं, जैसे व्यक्ति है, परिवार है, शैक्षिक है। जैसे सामाजिक क्रियाएं मतलब जो सब समाज के लोग आ करके बैठ करके इस कार्य को करेंगे। ठीक है, उसके बाद मानव निर्मित क्रियाएं। अब जैसे दोस्त, मानव ने बहुत कुछ बनाया, जैसे सड़क, वायुयान, रेल मार्ग और भी सारी चीजें को बनाया। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का प्रतिशत, दोस्तों हमने इसको इसलिए लिया है क्योंकि हो सकता है एक नंबर में आ जाए कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत। तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 093% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नियोन 0.0018% है, हीलियम 0.005% है, ओजोन 0.006% है और हाइड्रोजन 0.005% है। ये सवाल आते हैं जनरली, एक नंबर में आपका आ सकता है। अब मानव निर्मित के लिए आपसे पूछ सकता है कि भैया बताओ सड़क क्या है, वायु क्या है, ये सारी चीजें आपको पूछ सकती है। तो ये हमने इसके बाद का जो है अभितंत्र जो है, उसके बाद जैसे ही हम लोग वहां तक खत्म करते हैं, परितंत्र आते हैं। परितंत्र जो हमारे चारों ओर फैला हुआ चीजें हैं, जैसे समुद्र और भी सारी चीजें, तो इसमें मानव निर्मित परितंत्र भी आता है जो मानव ने अपने लिए बनाया है। साथ ही जैसे मानव अपने लिए सड़क बनाता है, घर बनाता है और सारी चीजें जो बनाता है वो मानव परितंत्र है। अब प्राकृतिक परितंत्र में जैसे जलीय परितंत्र भी है, भौमिक परितंत्र भी है। तो जलीय परिवर्तन में बड़ा जलीय परितंत्र और एक छोटा जलीय परितंत्र, जैसे कि समुद्र और सागर बोल सकते हैं आप। भौमिक परितंत्र मतलब जो भूमि वाली चीजें हैं उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है, कब होता है? देखिए, पर्यावरण प्रदूषण तब होता है जब आप अपने आसपास के पर्यावरण को गंदा करना चालू कर देते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे पर्यावरण प्रदूषण के कारण, आप पर्यावरण प्रदूषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आप फेंक देते हो, चीजें जिससे गंदे विषैली गैस निकलती है, कुछ जमा कर देते हो, वो सब पर्यावरण को क्या कर देते हैं, प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण के कारण, अब दोस्तों देखो, वायु जो है मतलब जो हवा है हमारी, वो प्रदूषित क्यों होती है? अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा चीज जलाएंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो कि हवा को प्रदूषित करेगा। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, धुआं निकलता है, डस्ट वगैरह सब कुछ उड़ के कहाँ जाता है, सब वहीं पे जाता है। ज्यादातर जो वायु प्रदूषण का कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि मतलब जलाने के बाद होता है। और जल प्रदूषण, जल प्रदूषण में दोस्तों सब कुछ आ जाता है। आप भी अपना कपड़ा धोने वाली सामग्रियां जितनी भी है, कपड़ा, गाड़ियां, कुछ भी, वो सब धोता है और सब जल में डाल देता है। मृतक जानवरों के शव भी उसी में डाल दिए जाते हैं और भी सारी चीजें। इसकी वजह से क्या, और बहुत सारे मछलियां पानी में मर जाते हैं, जिसकी वजह से भी जल प्रदूषण हम लोग का होता है। भूमि प्रदूषण, अब मान लो इतनी सी भूमि है, इसी में सब चीज डाल के उजेल दिया तो भूमि प्रदूषण हो गया। अब पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, अब देखो दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण को आखिर रोके कैसे? तो रोकने का सीधा एक कारण ये है, मतलब रोकने का सीधा एक उपाय ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए। मानव की जो समीक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो कम करनी चाहिए। एरोप्लेन पर जरूरी नहीं कि एरोप्लेन पे ही लोग सफर करें, पैदल भी सफर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप घरों का निर्माण कम करें ताकि वस्तुएं जो हो कम इस्तेमाल हो। घर आप उतना ही बनाएं, या सड़क उतनी ही बनाएं, या रेलवे लाइन या कुछ भी उतना ही बनाएं जितनी जरूरत हो। और लोगों की जनसंख्या भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्योंकि यूटिलाइजेशन जितना ज्यादा होगा, चीजें उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब जलवायु की परिवर्तन, अब देखो दोस्तों, इस सब होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जारी हुई। ग्लोबल वार्मिंग भी जारी हुई थी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो जल की सतह ऊपर चली जाएगी, जिसकी वजह से हम सब मगन हो जाएंगे और डूब जाएंगे। लेकिन ये कब होगा, अगर आपको जलवायु परिवर्तन नहीं करवाना, अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे हो, वर्षा समय से हो, चीजें सब ठीक रहे, ज्यादा फैक्ट्रियां ना हो, ज्यादा विकास के लिए सब चीज जरूरी है। लेकिन आपने सुना होगा सतत पोषणीय विकास। अब दोस्तों, सतत पोषणीय विकास जो होता है ना, बिना किसी नुकसान की चीजों का आगे करना। जैसे कि मुझे कोई सामान खरीदना है अपने सिंचाई के लिए, तो मैं साइकिल उठाया और दुकान पे गया। उसी तरह उसी जगह में मैं, मुझे कोई सामान खरीदना है, मैं अपनी गाड़ी उठाया और गया, तो सामान तो आ जाएगा, लेकिन जिस गाड़ी से मैं गया हूँ, उस गाड़ी से जो धुआं निकला है वो पर्यावरण को गंदा करेगा।
और जलवायु परिवर्तन ऐसा नहीं होता, जब हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है, तो पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा अगर जो महीना में बारिश कभी हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ठंड ज्यादा पड़ गई, और ठंड के दिनों में भी बारिश हुई ना, तो ये सब कारण जलवायु परिवर्तन का। तो मैंने आपको एक वन शॉट सारा दे दिया। मैं आपको एक बार लास्ट बता देता हूँ, मेरे पास यही रखा हुआ है। हमने सबसे पहले पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा बता दिया, पर्यावरण के घटक के बारे में बता दिया, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण के बारे में बता दिया। प्राकृतिक पर्यावरण बता दिया कौन सी कितनी गैस पाई जाती है, परितंत्र क्या है ये बताया आपको। मानवीय पर्यावरण क्या है, परितंत्र के कितने सारे प्रकार है, मानव निर्मित, प्राकृतिक पर्यावरण, चलिए ये सब चीज आपको बता दी। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, जो कि अभी, और यहाँ तक हमारा आया हुआ है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी डिटेल दी गई है, मैं आपको एक बार जरूर बताना चाहूंगा। पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 में प्रारंभ होकर 16 जून 1972 को समाप्त हुआ। मतलब एक दिन की इसकी मीटिंग रखी गई थी कि इसको पर्यावरण पर थोड़ा ध्यान दो, इसलिए हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पेड़ पौधे लगाने का बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा इसी सम्मेलन में की गई, और हर देश को इंडिकेट किया गया कि आपको यह पता होना चाहिए कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाना है, और अपने पर्यावरण को सुरक्षित, साफ और बेहतर बनाने की जो प्रगति है उसे आगे लेकर के आना है। तो मेरा यही उम्मीद है कि इसमें से एक दो सवाल तो आपके आ ही जाएंगे। तो आपको एक बार वन शॉट ले लेना है, और जो भी चीजें समझ में आए, जो भी कुछ दिक्कत हो आप कमेंट में डाल देना, क्योंकि कल एग्जाम है आप लोगों का। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, और रिवीजन क्या करना है, रिवीजन यही करना है कि टॉपिक को पढ़िए, थोड़ा सा कोई चीज देखिए, आप जब पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। और जस्ट इसके बाद बोलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।